वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में आपको जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं और इसमें संबंधित रिकॉर्डों को भी मैंने शामिल किया है, तो आप देखें। और 25 प्लस महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में निश्चित तौर से देखे जाएंगे, तो आप तैयार रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। वर्ष 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। उस समय इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुआ करता था। दोस्तों, 1950 में इस खेल को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाने लगा, लेकिन वर्ष 1970 और 1974 में इस खेल का नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स रहा। लेकिन 1978 से अब तक खेलों के इस आयोजन को कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण का आयोजन 28 जुलाई 2022 से इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया। इंग्लैंड तीसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। बर्मिंघम 2022 से पहले 1934 में लंदन और 2002 में मैनचेस्टर में राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं। भारत ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में 26 स्वर्ण समेत कुल 66 पदक जीते। इन खेलों में इस बार निशानेबाजी शामिल नहीं है। ऐसे में शीर्ष 5 में आना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। भारत 2002 मैनचेस्टर से लगातार राष्ट्रमंडल खेलों में शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा। इस दौरान 20 वर्षों में उसने 131 स्वर्ण सहित 350 पदक जीते। भारत ने 1930 से लेकर अब तक 18 बार इन खेलों में भागीदारी की। भारत ने 1934 से अब तक 181 स्वर्ण, 173 रजत, 149 कांस्य जीते। दोस्तों, भारत की संभावनाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। एथलेटिक्स में भारत ने स्पर्धा के 72 साल के इतिहास में केवल 28 पदक जीते हैं। इस खेल में भारत छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा के चोट के कारण भारतीय टीम को झटका लगा, लेकिन भारतीय टीम बेहतरीन है और बेहतर प्रयास करेगी अन्य खेलों में जीतने का, जिससे पदकों की नीरज चोपड़ा के भाग न लेने से भरपाई हो सके। कुश्ती में सभी 12 प्रतिभागियों से पदक की उम्मीद है। गत चैंपियन विनेश फोगाट से स्वर्ण की उम्मीद है। भारोत्तोलन में 4 साल पहले 5 स्वर्ण सहित 9 पदक और इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगा। इस दल की अगुवाई ओलंपिक रजत विजेता मीराबाई चानू करेंगी। बैडमिंटन में सुपरस्टार पीवी सिंधु की अगुवाई में बैडमिंटन खिलाड़ियों में महिला एकल, पुरुष एकल और पुरुष युगल और मिश्रित टीम स्पर्धा में पदक जीतने की उम्मीद है। टीम में अन्य स्टार खिलाड़ियों में किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन हैं। हॉकी पुरुष व महिला खिलाड़ी पिछले गोल्ड कोस्ट चरण की निराशाजनक भरपाई करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वह खाली लौटे थे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद पुरुष टीम ऑस्ट्रेलिया के दबदबे को खत्म करने का प्रयास करेगी। टेबल टेनिस में भारत गोल्ड कोस्ट में 8 पदक जीतकर तालिका में पहला स्थान हासिल किया था, जिसमें 4 पदक अकेले मानिका बत्रा के हाथ रहे। हालांकि उस प्रदर्शन की बराबरी करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को 2 स्वर्ण की उम्मीद है। मुक्केबाजी पिछले चरण में 9 पदक मिले थे और इस बार भी पदक तालिका में बड़ा योगदान रहेगा भारत की टैली को बढ़ाने के लिए।
अमित अमित पंघाल और लवलीन बोरगोहन विश्व चैंपियन की निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद वह राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। भारत 4 संस्करण में 1930, 1950 और 1962 और 1986 में शामिल नहीं हुआ था। 1934 में भारत ने लंदन में डेब्यू किया था। भारतीय दल में 6 एथलीट जिन्होंने 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में और एक कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया था। भारत ने एक मेडल 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में पहलवान राशिद अनवर ने कांस्य जीतकर भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में खाता खोला था। लेकिन 24 साल तक इन खेलों में भारत इकलौता मेडल रहा और 1958 में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने देश का नाम रोशन करते हुए पहला गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, पुरुषों की 440 गज दौड़ में मिल्खा सिंह ने मात्र 46.6 सेकंड में पूरी दौड़ कर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विश्व चैंपियन मैल्कम क्लाइव स्पेंस को 0.03 सेकंड में हराया और कनाडा के चार्ल्स टेरेस टोबाको को पीछे छोड़ते हुए मिल्खा सिंह उड़न सिख ने स्वर्ण पदक जीता, जो कि यह भारत का पहला गोल्ड मेडल रहा व्यक्तिगत रूप से। और दोस्तों, यह भी प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता के बाद कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आपका जवाब होना चाहिए मिल्खा सिंह। दोस्तों, कार्डिफ 1958 में महिलाओं की भागीदारी के लिए भी एक ऐतिहासिक साल रहा, जहां ट्रैक एवं फील्ड एथलीट स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। दोस्तों, राष्ट्रमंडल 5 खेलों में भारत के प्रदर्शन वर्ष 2002 मेजबान मैनचेस्टर, पदक मिला भारत को 69, स्थान था चौथा। 2006 मेलबोर्न, पदक 50, स्थान मिला चौथा। 2010 दिल्ली, पदक मिला 101, स्थान दूसरा। 2014 ग्लासगो, पदक मिला भारत को 64 और 5वां स्थान रहा। और 2018 गोल्ड कोस्ट में 66 पदक जीतकर भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। दोस्तों, भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 दिल्ली में रहा, जिसमें भारत ने 101 मेडल जीते थे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने निम्न खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। शूटिंग में 63 स्वर्ण, 44 रजत, 28 कांस्य पदक सहित भारत ने 135 पदक जीते। वेट लिफ्टिंग में 43 स्वर्ण, 48 रजत, 34 कांस्य और कुल टोटल टैली 125 पदक मिले हैं अब तक के इतिहास में। कुश्ती में 43 स्वर्ण, 37 रजत, 22 कांस्य पदक मिले हैं भारत को और टोटल कुश्ती में अब तक के इतिहास में 102 पदक मिले हैं। तो याद रखें, रेसलिंग में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को टोटल अब तक 102 पदक मिल चुके हैं। बॉक्सिंग में 8 स्वर्ण, 12 रजत, 17 कांस्य, टोटल 37 पदक जीते हैं भारतीय टीम ने। बैडमिंटन में 7 गोल्ड और 7 रजत और 11 कांस्य पदक सहित टोटल 25 पदक जीते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की दुनिया में, और टेस्ट ही बेस्ट होता है, तो आपकी तैयारियों के लिए भी बेहतरीन मौका है कि आपने अगर मेरे जानकारियों को अच्छे ढंग से सुना होगा तो आप संभवतः सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन दिनांक 28 जुलाई 2022 को किस स्टेडियम में, बर्मिंघम के किस स्टेडियम में हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर स्टेडियम।
बर्मिंघम, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल के 11 दिन और 19 स्पर्धाओं में कितने हजार खिलाड़ी पदकों के लिए दावेदारी पेश करेंगे? दोस्तों 11 दिन और 19 स्पर्धाओं के लिए ऑप्शन बी 5000 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों के 11 दिन के स्पर्धा में कितने पदक दांव पर होंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 283 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 के खेलों में कितने अरब खर्च होने का अनुमान है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 74.93 रुपये। दोस्तों 2012 में हुए लंदन खेलों के बाद इस आयोजन को ब्रिटेन में सबसे खर्चीला स्पर्धा बताया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार बर्मिंघम खेलों पर 778 मिलियन पाउंड यानी 74.93 अरब के खर्च का अनुमान है। बर्मिंघम 2022 के सीईओ इयान रीड का कहना है कि हम इन खेलों पर कम खर्चे बनाने का प्रयास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 खेलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के कितने स्वर्ण पदक अधिक मिलेंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2। दोस्तों महिलाओं को 136 पदक मिलेंगे और जबकि पुरुषों को 134 स्वर्ण पदक मिलेंगे। तो याद रखें इस राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं को ज्यादा स्वर्ण पदक मिलेंगे और पुरुषों को 2 स्वर्ण पदक कम मिलेंगे यानी 134 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 1930 से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में कितने बार भाग लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारतीय टीम की ध्वजवाहक कौन होगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी और सी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी व सी। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह भारतीय महिला की टीम की तरफ से पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष टीम की तरफ से मनप्रीत सिंह भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल सर्वप्रथम किस शहर में खेले गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हैमिल्टन कनाडा 1930 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल सर्वप्रथम किस वर्ष खेले गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम भारत ने किस वर्ष भाग लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लंदन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लंदन। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना डेब्यू लंदन राष्ट्रमंडल खेलों से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम भारत ने 1934 लंदन में कितने एथलीटों ने भाग लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 एथलीट। भारतीय दल में 6 एथलीट थे जिन्होंने 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स और एक कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया था। और आपको बता दूं भारत ने इस टूर्नामेंट में अपना खाता खोला। भारत ने एक मेडल 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में पहलवान राशिद अनवर ने कांस्य जीतकर भारत के लिए आगाज किया, जिसका कांस्य पदक मिला था भारतीय पहलवान राशिद अनवर को और यह भारत का पहला व्यक्तिगत पदक था कुश्ती में। लेकिन अगले 24 साल तक इन खेलों में भारत को कोई पदक नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम भारत के किस खिलाड़ी ने पदक दिलाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राशिद अनवर रेसलिंग में
74 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लंदन राष्ट्रमंडल खेल 1934 में भारत को सर्वप्रथम पदक 74 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान राशिद अनवर ने कांस्य पदक जीतकर दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तरफ से एथलेटिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है मिल्खा सिंह। उड़न सिख मिल्खा सिंह ने पुरुषों की 440 गज दौड़ मिल्खा सिंह ने मात्र 46.6 सेकंड में पूरा करके स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। रोमांचकारी दौड़ था और एक समय लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के मैल्कम क्लाइव स्पेस आगे बढ़ जाएंगे, और लेकिन अंतिम समय में उड़न सिख मिल्खा सिंह ने जोर लगाया और लाइन को टच कर दिया, और इसी के साथ उन्होंने भारत को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराया और भारत ने पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीता। और इसी के साथ इतिहास के पन्नों में मिल्खा सिंह हमेशा के लिए याद किए जाएंगे, राष्ट्रमंडल खेलों के गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तरफ से कुश्ती में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लीला राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लीला राम ने कुश्ती इवेंट में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से मुक्केबाजी में पहला पदक किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शिवजी भोसले। दोस्तों, इन्होंने 1970 में भारत के लिए कांस्य पदक दिलाया था मुक्केबाजी में, जो कि मुक्केबाजी इतिहास का पहला पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से मुक्केबाजी में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद अली कमर। तो दोस्तों, नाम याद रखें, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक दिलाया मोहम्मद अली कमर ने। राष्ट्रमंडल खेलों में दोस्तों 2002 में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जिताया। और दोस्तों, अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने बॉक्सिंग में अब तक 8 स्वर्ण, 12 रजत व 17 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से मुक्केबाजी में महिलाओं का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तरफ से बैडमिंटन में पहला पदक किसने दिलाया था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिनेश खन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों, आप इनका नाम याद रखें। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से बैडमिंटन में पहला पदक दिनेश खन्ना ने 1966 में दिलाया था। दोस्तों, भारत को अब तक बैडमिंटन में 7 स्वर्ण समेत 25 पदक जीता है, जिसमें साइना नेहवाल ने 3 स्वर्ण पदक 2010, 2018 और महिला एकल में 2010, 2018 में, और 2018 में मिश्रित में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और प्रकाश पादुकोणे ने 1978 में स्वर्ण पदक जीता। साइना नेहवाल ने 2010 और 18 में, ज्वाला गुट्टा, अश्वनी पोनप्पा 2010 महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता। पी कश्यप 2014 में मिश्रित टीम में जीता था। और दोस्तों, 2018 में किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल मिश्रित टीम, सात्विक साईराज
रेकी रेड्डी, अश्वनी पोनप्पा, प्रवण जेरी चोपड़ा, चिराग शेट्टी, एन सिक्की रेड्डी, जी.आर. शिवानी, पी.वी. सिंधु, प्रणय कुमार ने मिश्रित टीम इवेंट में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रकाश पादुकोण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे 1983, तो यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से बैडमिंटन में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रकाश पादुकोण 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से बैडमिंटन महिलाओं का पहला पदक किसने जीता? दोस्तों, यह खिताब जिताया था अमी घिया और कंवल सिंह ने 1978 के दौरान महिला युगल में कांस्य पदक जीता था और पहली महिला युगल खिलाड़ी थी अमी घिया और कंवल सिंह। तो ऑप्शन सी, ए व बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से बैडमिंटन में महिलाओं का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी साइना नेहवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से वेट लिफ्टिंग में पहला पदक किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहन घोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहन घोष, जिन्होंने भारत की तरफ से वेट लिफ्टिंग में पहला पदक दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा पदक किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जसपाल राणा। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में जसपाल राणा रहे। इन्होंने 15 ओवरऑल पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य पदक। तो नाम याद रखें, राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत का जसपाल राणा है, जिन्होंने 15 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीता गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शूटिंग। दोस्तों, लेकिन इस बार शूटिंग का खेल राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं है। शूटिंग में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और आपको बता दूं 25% योगदान रहा है भारत की टैली में। भारत ने अब तक के इतिहास में 503 पदक जीते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 502 पदक। तो सबसे ज्यादा योगदान शूटिंग का रहा, 63 स्वर्ण, 44 रजत, 28 का टोटल टैली 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किस वर्ष भाग नहीं लिया था? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई उपयुक्त सभी 1930, 1950, 1962 और 1986 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कितने पदक जीते थे? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 100, ऑप्शन सी 66 पदक भारत ने जीते थे। गोल्ड टोटल पदकों की संख्या 66 थी। चलते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के कुछ रिकॉर्डों की चर्चा कर रहा हूं। 2 बार भारत कॉमनवेल्थ गेम से खाली हाथ लौटा, जिसमें 1938
सिडनी और 1954 वैंकूवर खेल शामिल है। 502 पदक भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वतंत्रता के बाद जीते, जिसमें 181 स्वर्ण, 173 रजत और 148 कांस्य पदक शामिल हैं। निशानेबाज रूपा उन्नीकृष्णन ने 1988 में महिला 50 मीटर प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था। चक्का फेंक एथलीट रंजीत कुमार 2006 चरण के दौरान कांस्य पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बने थे। नेक्स्ट दोस्तों, कार्डिफ 1958 महिलाओं की भागीदारी के लिए भी एक ऐतिहासिक साल रहा, जहां ट्रैक एमफील्ड एथलीट स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। तो दोस्तों नाम याद रखें, 1958 में पहली भारत की भागीदारी थी महिलाओं में थी एथलीट स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का आगाज तो अच्छा नहीं रहा। आज भारतीय महिला टीम क्रिकेट में 3 विकेट से हार गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो दोस्तों आने वाला समय भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगा और उम्मीद करना चाहिए कि भारत इस पराजय से सबक ले और आगे बढ़े। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो के इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। जय हिंद।